तो प्यारे बच्चों 5 प्रॉपर्टीज में रिकॉर्ड कर चुका हूं लोग की, ये 6 प्रॉपर्टी है। इसकी डेरिवेशन करके दूंगा। वैसे तो एज ए रिजल्ट हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, यानी कि कल को अगर मैं आपसे कहूं log 9 to the base 2 फॉर एग्जाम्पल, मैं log 9 को लिख दूंगा 3 स्क्वायर टू द बेस 2। 2 को हम आगे ले आएंगे, 2 को हम आगे ले आएंगे और इसको क्या लिख देंगे, log 3 टू द बेस, पावर को हम आगे ले आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस में। रिवर्स भी लगा देते हैं, मतलब पावर यहाँ, ये आगे जो वैल्यू है उसको आर्गुमेंट के ऊपर पावर के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर ये उल्टा लगानी होती है प्रॉपर्टी तो 2 या 3 के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डेरिवेशन ये क्यों हो रहा है ऐसा, वो एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। हमें इस चीज को ये प्रूव करना है, तो मैंने मान लिया log b टू दी बेस a इज c। मान सकता हूं, कोई मना तो नहीं करेगा आपको। लेट log b टू दी बेस, लेट log b टू दी बेस a इज c। अब log की बेसिक डेफिनेशन से क्या होगा, अगर ऐसा आपको दिखता है तो इस बात का क्या मतलब है, a की पावर c इज इक्वल टू, कोई भी मना नहीं करेगा आपको, ऐसा कर सकते हैं ना। पहली प्रॉपर्टी log की यही है, अगर log b टू दी बेस a c दिया हुआ है तो इसका मतलब a की पावर c b तो है। ठीक है, सबको ये बात मालूम है। अगर मैं दोनों तरफ पावर k ले लूं, देखो हमारे के पास मैथ्स में अलाउड होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, कोई भी पावर ले सकता है ना दोनों तरफ। तो मैं ले रहा हूं रेजिंग पावर k बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ पावर k को रेस कर दो तो इधर क्या हुआ बच्चों, b की पावर k, और उधर क्या हुआ बच्चों, a की c के ऊपर आप k रेस कर दोगे। क्या बोला, a की c के ऊपर, अब एक एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा, c k हो जाएगा, m की पावर m, mn नहीं होता है, तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सबने। तो b की पावर k इज a की पावर c k। ठीक है, अब मुझे इसको दोबारा से log की फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से सुनना यार, a की पावर c के रेस करने पे ये मिला, इसको log में लिखना है दोबारा। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 की पावर 3 रेस करने पे 8 मिला, तो आप क्या करते हो, log बेस में 2 आएगा, यहां 8 आएगा, और ये क्या मिल जाएगा 3। यही है ना, इसको उल्टा कन्वर्ट करें तो 8 अगर 2 की पावर 3 है तो आप कह सकते हो ना log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब a की पावर c के अगर b की पावर k निकल रहा है तो इसको log की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अब बिल्कुल ये log की फॉर्म में लिख दिया। अब जल्दी से बताओ बच्चों, c मेरा क्या था, log b टू दी बेस a, c मेरा क्या था, तो c की जगह मैंने क्या चिपका दिया, c की जगह मैंने क्या चिपका दिया बच्चों, यहां पे लिखा हूं, इस c की जगह क्या चिपका दिया मैंने, log b टू दी बेस a, और k भी तो था, ये आगे लिख दो। ये प्रूव हो गया कि भाई पावर आगे आ जाती है, ये हो तो गया प्रूव कि जो पावर है वो आगे आ जाती है। ये मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन प्रूव की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डेरिवेशन करते हैं मैथ्स में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आपको ये रूल धड़ाधड़ लगाने हैं, जल्दी जल्दी स्पीडली स्पीडली लगाने हैं। और कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में रूल लगता ही लगता है, जहां पे भी लोग होगा तो ये रूल जरूर आसान बनाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 6, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने रिकॉर्ड कर दी।